साथियों, मैं डॉक्टर कृपाल सिंह मानव, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जागरूक मानव समिति, आज फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक द्वारा इलाज, स्वास्थ्य शिक्षा तथा आध्यात्म के बारे में नई नई बातें खोज करके बताऊंगा। तो आज हम आप लोगों को अध्यात्म में बता रहा हूँ कि संसार क्या है। संसार एक संशय से भरा हुआ है, जो कि संशय हमारा पूरे जिंदगी में ख़त्म नहीं हो पाता है। संशय की सोचते रहते हैं, खोज करते रहते हैं और संशय में ही आप चले जाते हैं, जानकारी नहीं हो पाती। तो साथियों, आज मेरा टॉपिक है कि संसार में भूल भुलैया का क्या चक्कर है। भूल भुलैया किसे कहते हैं? साथियों, एक पंडित जी जो कि काशी अध्ययन करने गए थे और ये संकल्प करके गए थे कि मैं जब तक पूर्ण शिक्षित नहीं हो जाऊंगा, पूर्ण नॉलेज नहीं हो जाएगी, तब तक घर वापस नहीं आऊंगा। तो उन्होंने काशी जाके अध्ययन किया और पूर्ण जब अध्ययन हो गया उनका, तो घर वापस लौट रहे थे। साथियों, पहले वाहन इतने नहीं थे, ज़्यादातर पैदल यात्राएं हुआ करती थी। तो वो पैदल चल के अपने आ रहे थे, रास्ते में प्यास लगी उन्हें, तो एक कुआं पर वो रुक गए। पहले पुराने ज़माने में कुआं ज़्यादा हुआ करते थे, नल वगैरह का साधन कम था। तो एक कुआं पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं, वहाँ पर पानी पीने के आशय से रुक गए वो। तो एक महिला ने उनसे प्रश्न किया कि पंडित जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि देवी जी, मैं काशी से विद्या अध्ययन करके आ रहा हूँ और घर वापस जा रहा हूँ। उन्होंने कहा देवी जी ने कि पंडित जी, एक प्रश्न का उत्तर जाते जाते मुझे भी बता दीजिए। उन्होंने कि हाँ कहो, मैं पूर्ण अध्ययन करके आया हूँ। कि मुझे ये बताइए, संसार में भूल भुलैया का क्या चक्कर है? अब तो पंडित जी चक्कर में पड़ गए। पूरे अध्ययन में उन्होंने भूल भुलैया का चक्कर पड़ा ही नहीं था। वो निरुत्तर हो गए। बोले देवी जी, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब समस्या ये हो गई कि मैं संकल्प लेके गया था कि जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक घर वापस नहीं आऊँगा, इसलिए मैं घर वापस भी नहीं जा सकता। कृपा करके इस अपने प्रश्न का उत्तर मुझे बता दो तो मैं घर जा सकता हूँ, अन्यथा की स्थिति में नहीं। उस महिला ने कहा कि पंडित जी, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपना जो प्रश्न पूछा है वो आपका प्रश्न हो गया, उसका उत्तर जरूर दूंगी। समस्या ये है कि मैं गर्भ से हूँ और 3 दिन बाद मेरे बच्चा पैदा होने वाला है, वो लड़का होगा। और जब मैं कुआं पूजन के लिए जाऊंगी, हमारे यहाँ रिवाज है कि बच्चे पैदा होता है तो कुछ दिनों बाद कुआं का पूजन होता है। जब मैं कुआं पूजन जाऊंगी तो रास्ते में एक आवारा सांड मुझे उठा के कुएं में फेंक देगा और मेरी मौत हो जाएगी। तब भी मैं आपका प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाऊंगा, पक्की बता पाऊंगी। पंडित जी हताश हो गए। बोले कि देवी जी, मैं घर नहीं जा पाऊंगा, कृपा करके मुझे बता दो। कि जरूर बताऊंगी आपको, लेकिन कब? उसके बाद जब मेरी मौत हो जाएगी तो मैं एक हिरणी के यहाँ जन्म लूंगी और वहां भी इतने वर्षों बाद फला वन में आप मिलना मुझे, शायद वहां प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे दूंगी। पंडित जी ने कहा सोचने चलो 3 दिन की बात है, अगर इसके लड़का पैदा होता है, उसकी मौत हो जाती है तो उसकी बात सही होगी।
तो 3 दिन के लिए पंडित जी वहीं रुक जाते हैं। तीसरा दिन होता है और वो देखते हैं, सुनते हैं कि भाई फलाने घर में फलानी महिला के बच्चा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है। गांव की बात थी, पता लग गई, पता लगाने पर ही थे वो। उन्होंने कोई बात नहीं है, जब इसकी ये बात सही हो गई कि लड़का पैदा हो गया अमुक समय पे, तो अब देखते हैं कि ये पूजा पूजन जाती है, इसकी मौत होती है कि नहीं है। तो कुछ दिनों बाद रीति रिवाज के अनुसार वो महिला पूजा पूजन के लिए जा रही है। एक आवारा सांड आता है और उसे सींगों पर रख के फेंक देता है, वो कुएं में गिर के मर जाती है। उसकी ये भी बात सही हो गई। अब पंडित जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि जो 9 महीने का टाइम दिया है या 10 महीने का टाइम दिया है, फलां वन में हिरणी के बच्चे के रूप में जन्म लूंगी, वहां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो 9-10 महीने भी वो कहीं पर रुककर अपना इंतजार करते रहे, घर नहीं गए, क्यों संकल्प ले चुके थे पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। वो अमुक समय आया 9-10 महीने का, उस बनी में पहुंच जाते हैं। वो वास्तव में एक हिरणी है और उसका एक प्यारा सा बच्चा है। देखते हैं बात सत्य निकली उनकी। तो उन्होंने वहां कहा, देवी जी मैं आ गया आपके वादे के अनुसार, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। तो बच्चा कह रहा है हिरणी का उनसे कि पंडित जी मेरे पीछे शिकारी पड़े हुए हैं, मैं प्रश्न का उत्तर अभी आपको नहीं दे पाऊंगी, आप देखना अभी पीछे से शिकारी आ रहे हैं, मैं भाग रही हूँ। हाँ आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी, अभी शिकारी आ रहे हैं, वो मुझे मार देंगे, मैं मर जाऊंगी। उसके बाद फला जगह एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ जन्म लूंगी लड़की का, और लड़की का जन्म लेने के बाद 18 साल बाद मेरी शादी होगी। उस शादी के टाइम पे फला टाइम है, इस टाइम पे आप हमारे यहाँ आ जाना। उस दिन मेरी बारात आई हुई होगी, उस दिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी, उस दिन कोई बहाना नहीं होगा। पंडित जी को इंतजार करना पड़ा। उस दिन देखते हैं कि तुरंत एक शिकारी आता है और अपने धनुष से तीर चलाता है। रुकते रुकते पंडित जी ने बहुत रोका लेकिन नहीं रुका, और उस बच्चे के हिरणी के बच्चे को तीर लग जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ये भी बात सत्य निकली। अब उन्होंने संकल्प किया कि मैं 18 साल का इंतजार करूंगा। 18 साल इंतजार करके फला गांव में या फला शहर में उस सेठ के यहाँ पहुंचते हैं 18 साल के बाद, जिस दिन तिथि और तारीख बताई थी कि इस दिन हमारी बारात आएगी। वहां पंडित जी पहुंच जाते हैं और पता करते हैं कि भाई फला सेठ के यहाँ आज कोई फंक्शन है, कि हाँ साहब उनकी लड़की है इकलौती, उसकी आज बारात आ रही है। तो बारात में ही वो कहीं पे अपने बेचारे कोने पे चारपाई पर बैठ जाते हैं और घर खबर भेजते हैं कि जिस लड़की की शादी है उससे कह देना कि कोई पंडित जी आए हुए हैं जिनसे आपने वादा किया था। लड़की कहती है ठीक है बैठिए, पंडित जी से कह देना बैठें, उनके लिए नाश्ता पानी भेजती है, आज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, पंडित जी खुशी खुशी बैठे रहे वहां। अब बारात आती है तो वो लड़की आकर उन पंडित जी से कहती है कि पंडित जी आप तो ज्ञानी हैं, काशी पढ़े हुए हैं, आप बारात में जाके ये देख के आइए कि जो लड़का है बर है, मेरा दूल्हा है, वो मेरे योग्य है कि नहीं है। पंडित जी बारात में जाते हैं जनमासी में, इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं और लड़के के पास पहुंच जाते हैं। जाके लड़के से पूछते हैं बेटा कहाँ से बारात आई है, कि फलां गांव से आई है। तो तुम्हारे मम्मी पापा पिताजी क्या करते हैं, मम्मी क्या हैं, सब बातें पूछते हैं पंडित जी। तो वो लड़का उत्तर देता है कि पिताजी तो मेरे हैं, बारात में वो बैठे हुए हैं, लेकिन मेरी जो मम्मी थी वो जब मैं पैदा हुआ था तो वो कुआं पूजने गई थी और एक आवारा सांड ने उन्हें फेंक दिया था, तो कुएं में जाके उनकी मौत हो गई थी। मैं छोटा सा था, पैदा हुआ था, मेरी दादी ने मुझे पाला था और आज मैं इतना बड़ा होके इस शादी करने योग्य आया हूँ। पंडित जी ने पूरी खुशी खुशी बात पूछ ली। पूछने के बाद उस लड़की से जाके कहा कि हाँ लड़का सुंदर है बेटा, बड़ा अच्छा है, भला परिवार है, पिताजी मौजूद है लेकिन तुम्हारी सास मौजूद नहीं है।
लड़के की माँ मौजूद नहीं है। कि लड़के की माँ कहाँ गई, कैसे बनी, पता किया तुमने? कि हाँ पता किया मैंने। लड़के की माँ जब लड़का पैदा हुआ था तभी कुआं पूजने गई थी, आवारा सांड ने उन्हें उठा के फेंक दिया था और कुएं में गिर के उनकी मौत हो गई थी। पंडित जी नहीं समझ पाते हैं ये क्या खेल है हुआ। तो वो लड़की बताती है कि पंडित जी शायद आपका उत्तर मिल गया होगा आपको। पंडित जी बोले कि समझाएं देवी जी कैसे? उन्होंने कहा अरे पंडित जी ये देखिए कि वो लड़का हमारा कौन है। वो लड़का हमसे ही पैदा हुआ था और आज मुझसे शादी करने आया है। मैं ही तो मरी थी उस कुआं में, गिर के आवारा सांड ने फेंका था, तो लड़का मुझसे ही तो पैदा था वो। अब आके मैंने यहाँ जन्म ले लिया तो उसी की माँ हुई, उसकी माँ थी और आज उसकी पत्नी बन के जा रही हूँ। यही खेल है, यही दुनिया है, यही भूल भुलैया का चक्कर है। दोस्तों समझिए, देखिए कब कौन किसका पिता था, कब किसका बेटा हुआ, क्या हुआ, इस दृष्टांत से बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। समझने की कोशिश करो, यही भूल भुलैया का चक्कर है दुनिया में।